हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा वैद्युत चुंबकत्व। उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई गतिमान कण अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता तो उसके ऊपर बल कितना काम करता है, अगर वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित होते तो उसके ऊपर बल कितना लगता है, बल की दिशा कैसे निकाली जाती है और चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना क्या होती है। आज की क्लास में देखेंगे किसी धारावाही चालक के ऊपर बल कैसे काम करता है, कितना काम करता है, क्यों काम करता है, इन सबका डिस्कशन किया जाएगा। फार्मूले को हम डेराइव करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि धारावाही चालक पर बल आखिर लगता क्यों है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, ऐसा ये चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है। हर एक चीज को समझते जाना, याद नहीं करना पड़ेगा। ये चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है ऐसा, कोई ये चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है ऐसा, ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र, बस इतना ठीक है। इसमें कोई धारावाही चालक रखा गया है ऐसा, ये धारावाही चालक रखा गया। इस धारावाही चालक को हम ऐसा बनाते हैं ताकि देखने में थोड़ी आसानी हो कि इसकी कुछ मोटाई भी है, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा कुछ है, ये ऐसा दिया गया है। ये कोई धारावाही चालक है जिसमें धारा बह रही है, इधर से धारा बह रही है आई, इसमें आई धारा बह रही है इधर से और उधर की तरफ वापस निकल जाएगी, क्योंकि ये धारा को इकट्ठा तो कर नहीं सकता। तो धारा इधर से आई आ रही थी और उधर वापस निकल गई आई, ठीक है। इसकी लेंथ मान लेते हैं कितनी दे रखी है, तो इसकी लेंथ जो है वो L है, लंबाई जो इसकी दे रखी वो L मान लेते हैं, ऐसा कुछ दिया गया है, ठीक है। तो अगर इसकी L लंबाई है, अभी इन सबको हटा देते हैं लंबाई को, अभी समझते हैं कि बल लगता क्यों है। तो जब धारा प्रवाहित होती तो हम लोगों ने विद्युत धारा चैप्टर में पढ़ा कि अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित करवाई जाती उस केस में क्या होता है, उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो धारा जा रही नीचे से ऊपर की तरफ, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। बोलो सही है, ये बात सही है कि जिधर धारा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में चलते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही यही है। कॉन्सेप्ट क्या यही है। अगर ये कोई चालक है, ये हमारे पास अगर कोई चालक होता है, यहां पर देखो, ये अगर कोई चालक होता है और इसके सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है, इधर ये कोई विभवांतर अगर आरोपित किया जाता है तो उस केस में ये निगेटिव ये पॉजिटिव बनता है, तो इधर वाला एंड पॉजिटिव बनता है ना, इधर निगेटिव बनता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश, तो वो इधर की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चलते हैं, ऐसा होता है ना। तो धारा किधर की तरफ बहती, राइट साइड में बहती, जिसे हम चालन धारा कहते हैं। ये बात हम लोगों ने पढ़ी है विद्युत धारा चैप्टर में। तो वही यहां पर है, धारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। जिस वेग से चलते हैं उनको क्या कहा जाता है, सही है बिल्कुल, वीडी कहा जाता है। चालक के अंदर जो गतिमान आवेश होते हैं जिनसे धारा प्रवाहित होती है उनका वेग अनुगमन वेग होता है। वीडी जो होगा क्या होगा, अनुगमन वेग है। लिखना चाहो तो लिख लो, भूल गए हो तो अनुगमन वेग, ये अनुगमन वेग होता है, ठीक है, ये अनुगमन वेग हो गया। अब क्या करते हैं, देखो अगर इसके अंदर आवेश गतिमान हो रहे हैं, इस चालक के अंदर अगर आवेश गतिमान हो रहे हैं तो इसका मतलब है उनके आवेशों के ऊपर बल लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है कि जो F होता है वो लिखा जाता है क्यों, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिखते हैं। ये बल लगता है किसी आवेशित कण के ऊपर अगर वो B चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से चलता है, क्षेत्र के साथ किसी कोण पर। तो अनुगमन वेग से चलेंगे तो ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो नीचे की तरफ आएंगे तो पहले बल की दिशा देखो किधर की तरफ आएगी। तो दिशा देखना V क्रॉस B से सीखा था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से सीखा था। चलो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा लेते हैं। ये होना चाहिए क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र अंदर की तरफ है, और ये जो उंगली है ये किधर की तरफ, V की दिशा में, तो V तो नीचे की तरफ है। तो ये तो हो गया अंदर की तरफ, तो अंदर कर दो। ये है बाहर की तरफ, मतलब नीचे की तरफ आएगा, वेग नीचे की तरफ है, और जा इधर की तरफ रहा है ना, इधर की तरफ, इधर की तरफ, तो अंगूठा इधर की तरफ जा रहा। अगर ये धनावेश होता तो ऐसा होता, ऋणावेश है तो इसके अपोजिट बल लगेगा। तो अगर इसके विपरीत बल लगेगा तो क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉनों पर विपरीत बल लगने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन तो चालक के बाहर जा नहीं सकते, तो पूरे चालक के ऊपर ये बल स्थानांतरित हो जाता है। यहां पर क्या है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, लिखना चाहो लिख लो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल चालक के पदार्थ को स्थानांतरित हो जाता है,
स्थानांतरित हो जाता है। मतलब बल लग रहा है इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन बाहर जा नहीं सकते चालक से, इसका मतलब वो चालक पर ही बल लग रहा है। इसी को हम लिख लेंगे, अभी देखते हैं क्या होगा। तो यहां पर जो एक्चुअली होता है वो ऐसा होता है, और कॉन्सेप्ट ये बनाया जाता है, बल लगता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक से बाहर तो निकल नहीं सकते, तो अगर चालक से बाहर नहीं निकलेंगे तो उनकी वजह से जो उन पर बल लगेगा उसकी वजह से चालक बल का अनुभव करेगा, उसी बल को हम निकालना चाहते हैं। तो ये नीचे की तरफ, तो बल हमने देख लिया कि बी है अंदर की तरफ, ये नीचे की तरफ, इधर जाना चाहिए था, बल इधर लगेगा। तो इन पर जो बल लगेगा इधर लगेगा, तो चालक क्या करेगा, अपने आप को थोड़ा बेंड कर लेगा, थोड़ा मोड़ लेगा, ऐसा होगा, ये ऐसा हो जाएगा। चालक अपने आप को थोड़ा मोड़ लेगा, इतना नहीं मोड़ेगा जितना दिख रहा है बोर्ड पर, लेकिन अगर इतना नहीं दिखाएंगे तो दिखेगा भी नहीं। चालक पहले सीधा था ऐसे, ठीक है, धारा बह रही नीचे से ऊपर, चालक ऐसे मुड़ जाएगा, चालक ऐसे मुड़ जाएगा, था सीधा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऊपर से नीचे धारा प्रवाहित हो रही तो ऐसा होता, सीधा होता ऐसे मुड़ जाता, सीधा होता ऐसे मुड़ जाता। तो वही है कि जो चालक होता है उसके अंदर जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो आवेश होता, आवेश के कारण बल लगता क्षेत्र में, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। अगर बी है यहां तो ये बल लगाएगा इनके ऊपर, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ये पूरा का पूरा बल किनको स्थानांतरित कर दिया जाता है, चालक के पदार्थ को, और चालक बल का अनुभव करता है। तो यहां लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि धारावाही चालक में, धारावाही चालक को एक समान, सिलेबस में हमारे सिर्फ एक समान है, धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बल का अनुभव करते हैं, बल का अनुभव करते हैं, जिसके कारण यह बल चालक के पदार्थ को स्थानांतरित कर दिया जाता है, पदार्थ को स्थानांतरित कर दिया जाता है, क्योंकि वो उसकी वाल से टकराएंगे तो कर दिया जाएगा। तो ये जो स्थानांतरित कर दिया जाता है इसी को हम कहते हैं धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। इसी की वजह से लगता है धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। तो अगर कोई पूछता है धारावाही चालक पर चुंबकीय बल क्यों लगता है, तो बता देना कि धारावाही चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं, उन पर बल लगता है, वो बाहर जा नहीं सकते, तो वो बल किसको मिल जाता है, चालक के पदार्थ को, और चालक पर बल का अनुभव होने लगता है। ठीक है, ये बात हो गई। एक एग्जाम्पल और लेकर समझ सकते हैं। मान लेते हैं यहां डॉट है, यहां डॉट है, यहां डॉट है, ये डॉट्स बने हुए हैं। डॉट का मतलब तो समझ ही गए होंगे, अब तक पिछली क्लास में भी देखा था। तो ये डॉट्स हो गए, इसमें कोई रखा गया है, ये ऐसा कोई चालक रखा गया है, और इस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है नीचे से ऊपर की तरफ आई। इस पर बल किधर की तरफ लगेगा बताओ? बिल्कुल, इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहे होंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ने वी क्रॉस बी लगा लो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा लेते हैं। देखो ये आप लोगों की तरफ, क्योंकि क्षेत्र यहां पर जो बी वेक्टर है वो तो डॉट से दिखाया गया, तो आपकी तरफ आएगा। वीडी कहां, नीचे की तरफ, तो वीडी देखो नीचे की तरफ हो जाएगा। इस पर बल कहां लगना चाहिए, इधर की तरफ, लेकिन ऋण आवेश है, बल को बदल लो, तो इस पर जो बल लगेगा इधर की तरफ लगेगा, और ये कुछ ऐसा धनुष जैसा बन जाएगा इधर की तरफ। ठीक है, इस पर जो बल लगेगा वो इधर की तरफ लग जाएगा, एफ एम वेक्टर। तो ये बल लगता क्यों है, ये चीज तो समझ आई होगी। कैसे निकाला जाता है, डेरिवेशन करते हैं नए पेज पर, लेकिन ये लगता क्यों है, ये चीज अगर कोई पूछे तो समझा सकते हैं उनसे। अब इसका डेरिवेशन करते हैं। यहां पर एक फिगर लिया गया है, इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है उसको इधर उधर करना पड़ता है, इसीलिए कि एक धनावेश को ले लिया कि जो जिधर धारा चल रही है उधर धनावेश चल रहा है। ठीक है, या अगर नहीं ऐसा लेना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिंपल चालक लेना है कि नहीं हम जो पिछला पढ़े उसी से निगमन करना चाहते हैं तो उसी से निगमन कर लो, नहीं इससे चाहो तो इससे निगमन कर लो। इसमें यह रहता है दिशा पलटनी नहीं पड़ती हमें, ऐसा है।
ये ऐसा कोई चालक है, ये कोई चालक है जिसमें धारा प्रवाह हो रहा है, इसमें धारा प्रवाह हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ आई। नीचे से ऊपर की तरफ धारा प्रवाह होगा तो बल कहां लगेगा, तो बल इधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ बल लगता है। लेकिन हम क्या करेंगे, छोटा सा एक भाग ले लेंगे, क्योंकि पूरे पर तो बल नहीं निकाल सकते ना हम लोग। तो अगर पूरे पर बल नहीं निकाल सकते तो एक छोटा सा भाग ले लो, जरा सा छोटा सा भाग डीएल। ये छोटा सा भाग डीएल ले लिया। इसकी दिशा भी बाद में निकालेंगे हम, लेकिन अभी डीएल इतना ले लिया। इस डीएल को ले लिया और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल याद होगा, R बराबर रो एल बाई ए लिखा जाता था, वो वाला ए। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो दे रखा है कैपिटल ए। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ना चालक में, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रति एकांक आयतन में, ऐसे लिखो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रति एकांक आयतन में, आयतन में संख्या वो कितनी लिखी जाती थी, स्मॉल एन लिखी जाती थी। अनुगमन वेग, सब तो लिखना पड़ेगा ना, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग क्या लिखा जाता है, वो लिखा जाता है वीडी। ठीक है, धारा इसके अंदर आई प्रवाहित हो ही रही, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि अगर ये छोटा सा भाग डीएल लिया गया है तो इस छोटे से भाग का आयतन बता दो, आयतन। तो आयतन क्या लिखा जाता है, ए लिखा जाएगा, इनटू में डीएल लिख देंगे, ए इंटू डीएल लिखा जाएगा, ये आयतन होगा। प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो बताओ इस डीएल भाग में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस डीएल भाग में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या लिखी जाएगी, तो वो लिखी जाएगी, एकांक में n है और वो कितने में निकालना है, ए डीएल में निकालना है। ये हो गई कुल संख्या, इतने हो गए कुल इलेक्ट्रॉन। अब अगर लिखें एक इलेक्ट्रॉन पर बल, एक इलेक्ट्रॉन पर बल, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पर बल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ वेक्टर बराबर, यहां पर क्यों लिखा जाएगा, तो क्यों लिखेंगे, लेकिन क्यों माइनस क्यों के साथ लिखेंगे, क्योंकि बल की दिशा में बदलनी ना पड़े। तो यहां लिखा जाएगा वी वेक्टर, वी कौन सा, वीडी वाला, और क्रॉस क्या लिखा जाएगा, बी लिखा जाएगा। यही तो फार्मूला होता है, पिछली क्लास में डिराइव किया था। क्यों वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो वीडी से चल रहे हैं, ई की जगह हम लिखेंगे, क्यू की जगह माइनस ई लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करना है, यहां पर एफ वेक्टर, ये एक इलेक्ट्रॉन पर बल है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन पर बल है तो इसे छोटा सा बल लिख देते हैं, एफ एम वेक्टर। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉनों पर डीएल में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों पर बल, सभी इलेक्ट्रॉनों पर बल, सभी इलेक्ट्रॉनों पर बल लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, सभी इलेक्ट्रॉनों पर बल लिखेंगे तो एफ एम वेक्टर लिखा जाएगा, वो बराबर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर बल इतना लग रहा है, ई माइनस ई लिख दो, माइनस ई, यहां लिखा जाता है वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इतना लिखा जाता है एक इलेक्ट्रॉन पर। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो वो दे रखी एन ए डी एल, इतनी संख्या दे रखी। बताओ ये बल लगेगा कि नहीं लगेगा, शुरुआत से ये बल एक इलेक्ट्रॉन पर लगता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी निकाली, वो ए एन, यहां पर लिखा गया डीएल, इतना बल लगना चाहिए ना, तो इतना बल सभी इलेक्ट्रॉनों पर लगेगा। यही बल तो होगा जो चालक के ऊपर लगेगा, क्योंकि कोई और बल तो लगा नहीं रहा, तो यही बल चालक पर लगता है। इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, इधर आओ नए पेज पर, क्या लिखा गया है, एफ एम, यहां पर एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई, या इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस ई, और कुछ लिखा गया था, ये वाला पॉइंट उधर लिखा गया, सब इधर ले आओ, ई ए डी एल, ई एन, या ऐसे लिख दो एन ई ए, और यहां पर लिखा गया है डीएल, इसे लिखा गया है वीडी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास बल निकल के आया जो कुल बल लगेगा उस चालक के ऊपर। सही है, वापस यहां आओ जरा से, हम डीएल को परिभाषित कर रहे हैं विद्युत धारा की दिशा में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डीएल को परिभाषित कर दिया धारा की दिशा में, तो ये डीएल हो गया इधर से इधर की तरफ, ये हमारे पास हो जाएगी डीएल की दिशा।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, ऐसा बन जाएगा। अब एक बात देखो, डीएल है ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं नीचे की तरफ, तो इलेक्ट्रॉनों का वेग नीचे, डीएल ऊपर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, कोण कितना, 180 डिग्री। और 180 डिग्री में तो दिशा बदल जाती है ना, बदल लो दिशा। आप कैसे, यहां पर जो लिखा गया है माइनस, क्या लिखा गया है, डीएल, और यहां लिखा गया है वीडी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, कैसे, ये जो वेक्टर है इसको दे देते हैं और इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो वीडी को हम बाहर निकाल लेते हैं, वेक्टर दे देते हैं इसे, तो ये हो जाएगा डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये ऐसा बिल्कुल सही आया है। कैसे, वीडी क्रॉस बी की जो दिशा होगी डीएल क्रॉस बी की दिशा के विपरीत दिशा में होगी। इस माइनस को यहां पर हटा सकते हैं ना, ऐसा बिल्कुल हटा पाएंगे। तो अगर इसको रिप्लेस कर दिया जाए ऊपर फार्मूले के अंदर, तो क्या बनेगा, यहां से एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, इसे लिख सकते हैं एन ई ए, और यहां पर वीडी बाहर चला आया तो वीडी लिख दो, और यहां पर लिखा जाएगा डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बन जाएगा। सही है। ये जो यहां पर ये माइनस तो हट गया ना, पूरा माइनस हट गया, ये माइनस हट गया। अब देखो ये क्या लिखा गया है, पढ़ा आया था, क्या है, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध क्या था, I बराबर एन ई ए वी डी लिखा करते थे, याद हो तो। ये संबंध होता ना, तो ये संबंध होता तो यहां लिख दो, ये पूरा किसके बराबर, I के बराबर हो गया। तो यहां से जो एफ एम वेक्टर निकल के आएगा वो बन जाएगा I, यहां पर लिखा जाएगा डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बनेगा। और ये डीएल लिखा गया मतलब छोटा सा एल, तो फोर्स भी क्या होगा, डीएफ लिखा जाएगा, छोटा सा फोर्स बनेगा ये डीएफ। यहां पर भी क्या बन जाएगा, डीएफ वेक्टर बनेगा। तो इतना छोटा सा फोर्स लगेगा। अब देखो यहां से रिजल्ट मिल गया कि नहीं मिल गया, हमें यहां से रिजल्ट मिल गया, ये देखो फोर्स का, यही तो फोर्स हम जानते हैं। तो अगर हमें नेट फोर्स लिखना हो एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू, तो क्या लिखा जाएगा, I, यहां पर लिख दिया करेंगे डीएल वेक्टर, ठीक है, और क्रॉस में क्या लिखा जाएगा, बी वेक्टर लिखा जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा बल का। और इसी को हम ठीक करके लिखते हैं, तो क्रॉस में कौन आता है, तो क्रॉस में अगर हम यहां लिख देते हैं, यदि चालक कैसा है, यदि चालक सीधा है तथा लंबाई L है, तब क्या, इसको इंटीग्रेट हो गया है, तो फिर तो अगर ये इंटीग्रेट हो जाएगा, यहां से देखो इंटीग्रेट होगा, तो इसे लिख देंगे एफ एम वेक्टर बराबर I तो बाहर है, इसकी जगह लिख देंगे L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिखा जाएगा। ये हमारे पास बल का सूत्र आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये बल का सूत्र निकल के आएगा, तो यहां से देखो एफ एम वेक्टर बराबर I, ये याद है क्या लिखा गया है, इधर नहीं नए पेज पर लिख देते हैं, फिगर बना देखो यहां, अच्छा इससे समझ के लिख देते हैं। क्या होगा, यहां पर धारा प्रवाह हो रहा उधर की तरफ, बी दिया गया इधर की तरफ, तो इनके ऊपर बल लग रहा ऊपर की तरफ, मतलब कि क्षेत्र के साथ ही थीटा कोण बना रहे हैं। तो ये बल देखो किन पर लग रहा है, इलेक्ट्रॉनों पर, तो कुल बल क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही लगेगा। तो यहां लिख देते हैं, यदि धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा जाता है, तो चुंबकीय बल कितना काम करता है, तो चुंबकीय बल का सूत्र निकल के आया एफ वेक्टर बराबर I, यहां पर लिखा गया L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो लिख दो क्या बन जाएगा, एफ वेक्टर का मॉड बराबर, अगर लिखना चाहें अदिश रूप में तो I बन जाएगा, यहां बन जाएगा I, याद होगा जो वो लिख लो, IBL साइन थीटा, ये क्लास 10th से जानते हैं, तो ये लिख लो फार्मूला,
इतना न्यूटन फोर्स लग रहा होगा इनके ऊपर। तो अगर थीटा कोण बना रहे हो तो आई बी एल साइन थीटा लिखेंगे। ध्यान रखना एल कौन सा होगा, तो एल वो लिखा जाएगा जिसके अनुदिश धारा प्रवाह होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर और लिखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नोट डालो और इसमें लिखो आईडीएल, जिसको हम लोग बायो-सैवर्ट के नियम में भी प्रयोग किया करेंगे। आईडीएल को कहा जाता है धारा अवयव, धारा अवयव कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट कहा जाता है, इसे धारा अवयव कहते हैं। तो धारा अवयव अगर आए तो इस तरह से बता सकते हैं एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। ठीक है, ये हो गया पूरा डेरिवेशन कैसे करना था। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो यहां पर लग रहे थे विद्युत धारा के, और ये उसका पूरा यहां पर डिस्कशन था कि आखिर बल लगता क्यों है। ये देखो पूरा डिस्कशन था। अब इनकी दिशा निकालना सीखते, तो दिशा निकालना तो अब तक सीख गए होंगे क्या, कि दिशा अगर निकालनी तो हम इससे निकाल लेंगे। बल का फार्मूला क्या निकल के आया, एफ वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पर लिखते हैं क्यों आई लिखा जाता है, यहां पर लिखा जाता है एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये फार्मूला होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखेंगे, मतलब एल की दिशा में अपनी उंगलियां करो, दाहिने हाथ की मोड़ दो, बी की दिशा में चली जाए, बल की दिशा मिल जाएगी। जैसे यहां पर अभी हम लोगों ने देखा था, चेक करके देख लो, चेक करके देख लो, वहां तो आवेश की वजह से देखा था ना। ये जो देखा था ये नहीं कि हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं दोबारा से, यहां पर जो डिस्कशन हुआ था अभी ये वाला डिस्कशन, इसमें हम आवेश चल रहे थे उनकी वजह से देखा बल इधर लगेगा। लेकिन जब अब हमारे पास रिजल्ट निकल के आया इस सापेक्ष में देखेंगे कि बल कितना लगेगा, तो देखो यहां पर मान लेते हैं कि ये है धारावाही चालक जिसमें ऊपर की तरफ धारा बह रही। तो अगर यहां पर डीएल लिया जाएगा, बताओ ऊपर की तरफ आएगा डीएल, ये डीएल ऊपर की तरफ आएगा। तो अगर ये डीएल है, ये हमारे पास डीएल वेक्टर दे रखा है, तो अगर ये डीएल ऊपर की तरफ आएगा तो क्या करना है, एल की तरफ अपना दाहिना हाथ करो, मोड़ दो, बी की तरफ जाए, गया कहां गया, अंगूठा बाईं तरफ गया। इसका मतलब इस पर जो फोर्स लगने वाला है वो बाईं तरफ लगेगा। ठीक है, इसी तरह से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जैसे वहां पर एफ बी वी था, यहां एफ बी आई है। ये कहते हैं कि वही पूरा सेम, जहां पर वी था वहां आई लिख दो और लगा के देखो सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो कह रहे हैं कि ये होना चाहिए बी की दिशा में, देखो बी कहां है, अंदर की तरफ है, लगा दो अंदर की तरफ, धारा बह रही ऊपर की तरफ, अंगूठा कहां गया, अंगूठा गया इधर की तरफ, बल लगता है इधर की तरफ। तो यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा तथा पास वाली दोनों उंगलियां परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो, तो यदि प्रथम और पहली उंगली धारा की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, दूसरी उंगली धारा की दिशा में, तो अंगूठा जो होता है चालक पर लगने वाले बल की दिशा प्रदर्शित करता है। ये होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसी धारावाही चालक के लिए। अगला पॉइंट, ये भी नियम है, ये दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 कहलाता है यूपी बोर्ड में, लेकिन दाएं हाथ की हथेली का नियम याद रखो, सही रहेगा। बल निकालने के काम आता कैसा, ये कहते हैं कोई धारावाही चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसको अपने हाथों में पकड़ लो। ठीक है, हाथों में पकड़ने का मतलब ये नहीं उसे पकड़ लो, ऐसा रखो, समझ लो कि हाथों में है वो। तो हाथों में अगर होगा तो उस केस में क्या होगा, धारा प्रवाह हो रही होगी, तो धारा इधर से इधर की तरफ जा रही, माइनस से प्लस टर्मिनल की तरफ धारा बहती है, तो धारा अगर इधर की तरफ प्रवाहित हो रही होगी तो उस केस में कहते हैं कि यदि हमारी उंगली अंगूठा धारा प्रवाह की दिशा में हो और हमारी जो उंगलियां हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, ऐसा कुछ हो, यहां से देखो ऐसा कुछ हो, ये ऐसा कुछ, ये नहीं बन पा रहा है, ऐसा मान लो ये ऐसा है, ये ऐसा बन रहा है। ठीक है, और यहां पर ये अंगूठा ऐसा कुछ मान लो जैसा, तो ये किसकी दिशा में होना चाहिए, ये होना चाहिए धारा की दिशा में, आई की दिशा में, और ये उंगलियां कहां हो, बी की दिशा में हो। तो जो हथेली पर धक्का देने की दिशा होती है, ऐसा समझ लो, ये हमारे पास उंगलियां हैं बी की दिशा में। ठीक है, ये बी की दिशा में, अंगूठा कहां, चालक में बहने वाली धारा की दिशा में। तो हमारी हथेली पर धक्का देंगे तो इस मार्कर की दिशा में धक्का आएगा, तो जो धक्का होता है उसी को हम कहते हैं चुंबकीय बल की दिशा। तो लिखो इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि उंगलियां तथा अंगूठा परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों, तब यदि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा उंगलियां यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हैं, तो हथेली पर धक्का देने की दिशा चालक पर लगने वाली बल की दिशा प्रदर्शित करता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा तथा उंगलियां परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों,
तब यदि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा उंगलियां चालक में मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो हथेली पर धक्का देने की जो दिशा होती है वो होती है चुंबकीय बल की दिशा। इधर समझ लो पूरा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इधर एक बार लगा के भी देख लो इसे। यहां पर ये क्रॉस है, अब की बार धारा की दिशा बदल लेते हैं। धारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ऐसा कुछ, तो धारा अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो एक बात यहां से बताओ, धारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये नियम कहता है कि धारा की दिशा में अंगूठा हो, कर दो अंगूठा धारा की दिशा में, और बी कहां होना चाहिए, अंदर की तरफ। तो एक काम करो, बी तो अंदर की तरफ है, अंगूठा होना चाहिए नीचे की तरफ, तो ऐसा कर लो ना, बी अंदर की तरफ, अंगूठा हो गया नीचे की तरफ। तो अगर हथेली से धक्का देंगे हम, धक्का देंगे तो किधर जाएगा, राइट साइड में धक्का जाएगा, तो ये हो जाएगा एफएम। तो इस तरह से निकालना चाहो इस तरह से निकाल लो, इस तरह से निकालना चाहो इस तरह से निकाल लो, नहीं तो एल क्रॉस बी से निकाल लो, जैसा वेक्टर में करते आए हैं। तो इस तरह से किसी धारावाही चालक के ऊपर लगने वाले बल का सूत्र निकाला जाता है। थीटा एंगल पर थीटा पर कैसे रिलेट किया जाता है, दिशा कैसे लिखी जाती, पूरा निगमन कैसे किया जाता है किसी धारावाही चालक के ऊपर बल का, वो यहां से डेराइव किया गया। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके आगे कि अगर कोई आवेशित कण होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान हो तो उसका पथ कैसा होगा, अगर कोई आवेशित कण गतिमान होता है वैद्युत क्षेत्र में तो उसका पथ कैसा होता है, उनके फार्मूले डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।